साथियों, जय जोहार, जय भीम। मैं आपका साथी अमृत मरावी। मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि आदिवासी यूथ पीढ़ी जागो, अपने अधिकार हक के लिए एकजुट होकर आदिवासियत बाजारवाद को खत्म करो। आदिवासी समाज के लिए सैकड़ों संस्थाएं बनी, लाखों करोड़ों रुपए आए, योजनाएं बनी। कल्याण विभाग से लेकर छात्रवृत्ति, शिक्षा, रोजगार, न्याय, सब कुछ हमारी भलाई के नाम पर बनाया गया। लेकिन सवाल है, जानकारी हमें क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हमें ही नहीं पता कि हमारे नाम पर कौन कौन सी संस्थाएं चल रही हैं। यह एक ऐसी विडंबना है कि हमारे नाम पर बनी संस्थाओं की जानकारी हमें ही नहीं पता किसके लिए बनी है, हमारे लिए। लेकिन मिलता किसे है? जो कुर्सी के पास बैठकर हमारी मेहनत का हक चूस रहे हैं। हम जहां मदद ढूंढते हैं वहीं लूट चल रही है। जहां हम मार्गदर्शन की उम्मीद करते हैं वहीं गुमराह किया जाता है। यह हमें अनपढ़ बनाए रखने की साजिश है। जो भी व्यक्ति आदिवासी समाज की योजनाएं रोकता है, लूटता है, छुपाता है, वह समाज का दुश्मन है। और जिस दिन आदिवासी युवा एकजुट होकर खड़ा हो गया, उस दिन ऐसी कुर्सियां भी हिलेंगी और फाइलें भी खुलेंगी जिन पर वर्षों से धूल जमी है। हम अनपढ़ नहीं थे, हमें अनपढ़ रखा गया। हम पिछड़े नहीं थे, हमें पिछड़ा दिखाया गया। हम कमजोर नहीं थे, हमारी शक्ति को दबाया गया। अज्ञान में रहना है या अधिकार लेकर आगे बढ़ना है? उठो, जागो और अपने अधिकारों की जानकारी खुद खोजो। आदिवासी समाज के नाम पर बनी सैकड़ों संस्थाएं, योजनाएं और अरबों का बजट समाज के हक की बात तो करती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इनकी पूरी जानकारी आम आदिवासी को है ही नहीं। यही सबसे बड़ी विडंबना और बुनियादी समस्या है। संस्थाएं और योजनाएं हकीकत क्या है? पिछले कुछ वर्षों में आदिवासी उपयोजना टीएसपी व कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर 1.25 लाख करोड़ रुपए जारी हुए, जिनका मकसद शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बुनियादी ढांचे और समाज के सर्वांगीण विकास का था। आज शिक्षा, छात्रवृत्ति, साइकिल, छात्रावास, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास, पेयजल, बिजली जैसी 200 से अधिक योजनाएं सिर्फ आदिवासियों के लिए संचालित हो रही है। इसके बावजूद असल लाभ जमीनी स्तर पर नहीं पहुंचता, या योजनाओं की पारदर्शी जानकारी गांव-गांव तक नहीं जाती, जिससे या तो योजनाएं कागजों में सिमट जाती हैं या लाभ कोई और उठा लेता है। क्यों नहीं मिलती सही जानकारी? ये सबसे बड़ा सवाल है। संस्थाओं और विभागों में बैठे कुछ लोग जानबूझकर जानकारी छिपाने, अटका देने या मार्गदर्शन न करने की प्रवृत्ति रखते हैं, ताकि आम व्यक्ति अभिज्ञ या निर्भर बना रहे। योजनाओं की सूचना गांव और समुदाय तक नहीं पहुंचती है, जिससे समाज खुद अपने अधिकार या योजनाएं पाने में पीछे रह जाता है। यह एक सुनियोजित साजिश जैसा है, ताकि हमें पिछड़े, अनपढ़ और कमजोर बनाकर रखा जाए और कोई भी समाज अपने अधिकारों के लिए एकजुट न हो सके। समाधान और संदेश: सही जानकारी जानना, अपने लाभ और अधिकार खुद खोजना ही असली जागरूकता होगी। जो भी व्यक्ति, संस्था
या अधिकारी समाज के हक की जानकारी रोके या लूटे, वह समाज का दुश्मन है। हर युवा का कर्तव्य है कि विभागीय योजनाओं, खर्च और वास्तविक लाभार्थियों की मांग खुले तौर पर करें, जिम्मेदारिता तय करवाएं। जहां भी गड़बड़ी दिखे आवाज बुलंद करें। जब आदिवासी युवा संगठित होकर सवाल पूछेगा, हक मांगेगा और धोखा पकड़ लेगा, उसी दिन बदलाव निश्चित है। सारगर्भित जनजागृत संदेश। हम अनपढ़ नहीं थे, हमें अनपढ़ रखा गया। हमने पिछड़ना नहीं चुना, लेकिन पिछड़ा दिखाया गया। हम कमजोर नहीं थे, हमारी शक्ति को दबाया गया। अब जागो, अपने अधिकार की हर जानकारी खुद को जो समाज को संगठित करो और अपनी आवाज इतनी बुलंद करो कि जहां लूट थी वहां अब अधिकार और समृद्धि बोले। अधिकारों और योजनाओं की जानकारी को जन जागरण अभियान का हिस्सा बनाओ। हर पंचायत, गांव में योजना एवं बजट की दीवारों पर सार्वजनिक जानकारी लिखवाओ। जब तक समाज अपने अधिकार नहीं जानता, तब तक वह सिर्फ वादों से ठगता रहेगा। अब जागरूक होकर हक और सम्मान पाना ही असली आजादी और विकास है। आदिवासी युवाओं को अपने हक अधिकार समझकर उन नेताओं और संगठनों के पीछे समाज को बेचने वालों को सबक सिखाना जरूरी है, जो समाज के विकास के नाम पर उसका शोषण और लूट करते हैं। आदिवासी युवा जागरूकता और सशक्तिकरण का मार्ग आदिवासी युवाओं को नेतृत्व के लिए तैयार करना, उनमें आत्मविश्वास और सामाजिक चेतना जगाना अब एक मजबूत आंदोलन बन चुका है। आदि कर्मयोगी अभियान जैसी पहले आदिवासी युवाओं को नए अवसर, शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता के माध्यम से सशक्त बना रही हैं, ताकि वे भविष्य के नेता, नव प्रवर्तक और बदलाव के वाहक बने। आदिवासी युवा संगठित होकर अपनी संस्कृति और अधिकारों की रक्षा करें, अनजान और भ्रष्ट नेताओं के जाल से बाहर निकलें, समाज और विकास से जुड़े निर्णय में सक्रिय भागीदारी निभाएं, नेताओं और सामाजिक संगठनों के प्रति सतर्कताई पीढ़ी के युवा नेताओं और संगठनों को पहचानें, जो समाज की सेवा के बजाय व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करते हैं। ऐसे लोगों को समाज की एकता और विकास के रास्ते में बाधा न बनने दें, बल्कि उन्हें जवाबदेही के लिए मजबूर करें। पारदर्शिता की मांग करें। हर योजना, हर फंड उपयोग की सार्वजनिक जानकारी हेतु आवाज उठाएं, ताकि लुटेरे और भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कार्यवाही हो सके। युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरक संदेश: अपने हक अधिकारों को पहचानो और अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो समाज की कुर्सियों को हिला सकती है और वर्षों की लूट की फाइल खोल सकती है। जागो, एकजुट हो, बदलो। शिक्षा को हथियार बनाओ। सामाजिक जागरूकता और तकनीकी का ज्ञान बढ़ाओ। अपने समाज को संगठित करो और नेतृत्व ग्रहण करो। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाओ। अपनी जमीन और अधिकारों की रक्षा करो। इस भारत में आदिवासी युवा केवल शोषण के शिकार नहीं, बल्कि समाज के संरक्षक, नेता और निर्माता बनकर उभरेंगे। यही पीढ़ी आदिवासी समाज को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और ऐसे दिग्गज नेताओं, संगठनों को
सबक सिखाएगी। जो समाज के नाम पर इसे बेचते आए हैं, यह सामूहिक जागरूकता और नेतृत्व की राह ही आदिवासी समाज की सच्ची उन्नति का मार्ग है। धन्यवाद। जय जोहार, जय भीम। अगर आप मेरे इस बात पर सहमत हैं तो यह वीडियो को अपने साथियों, सामाजिक योद्धाओं तक पहुंचाएंगे, और अगर आप मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर करें। मैं आपके लिए ऐसी ही जानकारी आप तक साझा करूंगा।